नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में लॉस ऑफ फंक्शन एंड गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के बारे में बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल इससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के बारे में। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या कहता है? जब कोई जीन का प्रोडक्ट या तो कम बने या नहीं बने और उस परिस्थिति में कोई फंक्शन ना करे या तो पार्शली या फुल्ली फंक्शन ना करे तो हम लोग लॉस ऑफ म्यूटेशन उसको हम लोग कहते हैं। आइए हम इसको और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारे सेल्स में यूजुअली अगर डिप्लॉयड है तो दो कॉपी ऑफ जीन होंगे और दो कॉपी जीन होंगे तो दोनों अपना अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा कैपिटल ए और यहाँ पर भी कैपिटल ए हमने लिखा है, तो हम पाएंगे कि दोनों हमारा कैपिटल ए नामक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। यूजुअली मैं एक बात और बता देता हूँ कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन यूजुअली रिसेसिव नेचर के होते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं। अब देखते हैं कि अगर ये प्रोटीन बना तो जो भी ये प्रोटीन होगा इनका फंक्शन होगा और फंक्शन वो करेंगे। अब दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि मान लीजिए कि इनका एक कॉपी म्यूटेशन हो गया, एक कॉपी में म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन के वजह से जो प्रोटीन बनना चाहिए था अब वो प्रोटीन नहीं बन रहा है और ये दूसरा प्रोटीन बन रहा है इस केस में। और ऐसी परिस्थिति में जब ये दूसरा प्रोटीन बनने लगा तो जो पहले का प्रोटीन का फंक्शन था वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये रिसेसिव नेचर के होते हैं। तो दोनों परिस्थिति में आइदर दोनों जीन म्यूटेशन हो जाए उस परिस्थिति में भी और एक कॉपी भी अगर म्यूटेशन हो जाए तो आप पाएंगे कि हमारा प्रोटीन का जो फंक्शन है सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं होगा। अब अगला सवाल होता है कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमारे लिए क्यों उपयोगी है। जब भी अगर हम कोई जीन का फंक्शन पता करना चाहते हैं तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारे इस सेल में दो जीन है, एक एक्स जीन है और दूसरा क्या है, वाई जीन है। अगर हमको एक्स जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन मिल जाए उस परिस्थिति में इसका प्रोटीन नहीं बनेगा और जब प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो जो भी एक्स डिपेंडेंट फंक्शन होगा, जो भी एक्स के डिपेंडेंट जो प्रोटीन का फंक्शन होगा और वो फंक्शन अब नहीं होगा। इस वजह से हम पता कर सकते हैं कि एक्स जीन का प्रोटीन का क्या फंक्शन है और फंक्शन ठीक उसी तरीके से वाई के बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि अगर इस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो वाई का प्रोटीन है नहीं बनेगा और इससे डिपेंडेंट जो भी फंक्शन है वो नहीं होगा। तो हम बता सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक जीन का म्यूटेशन से हम फंक्शन पता कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे रिसेसिव जो डिजीज म्यूटेंट होते हैं, रिसेसिव डिजीज होते हैं और लॉस ऑफ फंक्शन के चलते ही होते हैं। उसमें वो प्रोटीन नहीं बन पाते हैं सो दैट वो अपना डिजीज शो करते हैं। आइए हम लोग थोड़ा और समझते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो होते हैं वो दो तरीके हो सकते हैं, या तो नल एमॉर्फिक म्यूटेशन, दूसरा लॉस ऑफ फंक्शन लीकी और हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशन। अब हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर लॉस ऑफ फंक्शन नल म्यूटेशन है तो उस परिस्थिति में क्या होगा, क्या कि आपका होमोजाइगस है तो उसमें कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर हेट्रोजाइगस है तो उस प्रोटीन में एक कॉपी प्रोटीन तो आपका बनाएगा, लेकिन अगर फंक्शन की बात करें तो कोई भी फंक्शन इसमें आपको नहीं ऑब्जर्व होगा क्योंकि ये नल म्यूटेशन है, एमोर्फिक म्यूटेशन है, मतलब कोई भी फंक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी बात है लीकी एंड हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशन। और इस लीकी और हाइपोमॉर्फिक म्यूटेशन में क्या है, थोड़ा हम लोग इसको देखते हैं।
अगर आपका होमोजाइगस म्यूटेंट है और लीकी ऑफ हाइपोमॉर्फिक हो तो उस परिस्थिति में आपके प्रोटीन तो बनेंगे लेकिन ये प्रोटीन फंक्शन नहीं करेंगे। जबकि नल म्यूटेशन है तो उस परिस्थिति में आपका प्रोटीन भी नहीं बनेगा, कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। लॉस ऑफ फंक्शन अगर लीकी हाइपोमॉर्फिक है तो आप पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट तो क्या है, बनेगा, मतलब प्रोटीन तो बनेगा लेकिन जो फंक्शन है वो काम नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से अगर हेट्रोजाइगस अवस्था में है तो आप पाएंगे कि एक जो है वाइल्ड टाइप का और एक थोड़ा प्रोटीन बनेगा। और इस तरीके से सरल भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं कि कोई फंक्शन नहीं बनेगा लेकिन इसमें थोड़ा प्रोटीन बन रहा है तो हम लोग इसको कभी कभी हाइपोमॉर्फिक मतलब लेस फंक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेस फंक्शन मतलब थोड़ा फंक्शन करेगा। अब थोड़ा फंक्शन करेगा तो हो सकता है कि जो चीजें अचीव करनी होगी वो अचीव ना हो, लेकिन नल और एमोमॉर्फिक का मतलब हो गया नो फंक्शन और हाइपोमॉर्फिक का मतलब होता है लेस फंक्शन। दोनों परिस्थितियां में आप पाएंगे कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आप पाएंगे कि प्रोटीन का प्रोडक्ट नहीं बनने से इसमें आपका फंक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि वो प्रोटीन नहीं बनता है। लेकिन जब लॉस ऑफ फंक्शन अगर लीकी है तो उसमें थोड़ा प्रोडक्ट बनेगा लेकिन वो पूर्ण रूप से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। क्या मतलब है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहने का मतलब? नेचर में अगर इस तरह का कोई म्यूटेशन हो और उस म्यूटेशन में आप देखें कि जीन का जो प्रोडक्ट का फंक्शन जो पहले था वो बदल जाए और कोई नया फंक्शन एक्वायर कर ले तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कहते हैं। और एक गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कैसा होता है, डोमिनेंट नेचर का होता है, ऑलवेज डोमिनेंट, ध्यान रखना काफी पूछा जाता है। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन रिसेसिव और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन डोमिनेंट। आगे इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों को समझते हैं। जैसे अगर P53 है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि P53 एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और जिसको हम लोग ट्यूमर सप्रेसर जीन भी कहते हैं, मतलब कि ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता है। अगर P53 का कोई लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो जो पहले का फंक्शन था जो ट्यूमर सप्रेसर, वो फंक्शन अब क्या कर देगा, बंद हो जाएगा और ट्यूमर सप्रेसर का जो फंक्शन है स्टॉप हो जाएगा। अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो क्या मतलब होगा कि इस परिस्थिति में आप देखेंगे कि कोई नया फंक्शन स्टार्ट करेगा। तो हमने देखा क्या कि मान लीजिए इसके केस में जो P53 क्या करता था, ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करता था, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में क्या कर दिया, स्टॉप हो गया। स्टॉप मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है। और गेन ऑफ फंक्शन में मान लीजिए कि ट्यूमर को इनिशिएट कर दे और प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए, तो इस तरह के P53 के फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कर सकते हैं। फंक्शन तो लॉस हो गया, साथ साथ ये नया फंक्शन को एक्वायर कर लिया है, इसलिए हम लोग इसको गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि कैसे P53 लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की तरह भी काम कर सकता है और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन भी हो सकता है अगर इसका फंक्शन क्या हो, नया फंक्शन एक्वायर कर ले जो वाइल्ड टाइप जो पहले का फंक्शन से डिफरेंट फंक्शन हो। तो दोनों परिस्थिति में हमने देखा क्या कि P53 गेन ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जैसे CSIR नेट लाइफ साइंस के लिए या MSc बेस इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, IIT JEM, ICAR, JNU, TIFR, ISC या BSc बॉटनी और जूलॉजी के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 6202692436 पर। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप इस पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।